हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दिस इज योर बॉय उसामा सज्जाद। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और आज मैं आपको बताने लगा हूँ KNB स्कॉलरशिप 2025 के फीचर्स, इसकी टाइम ड्यूरेशन, इसमें अप्लाई करने का तरीका और इसके जो बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स को मास्टर्स, बैचलर्स और PhD के, ये सब बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आपने KNB के स्कॉलरशिप वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस जो स्कॉलरशिप है इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है और उसका जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहला जो है क्राइटेरियल मटेरियल, उसमें आपको सर्कुलर विटाए मतलब सीवी आपको चाहिए। एक अच्छा सा सीवी जो कि यूरोपास फॉर्मेट में बना होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको एक वैलिड पासपोर्ट स्कैन फॉर्म में आपको चाहिए। क्या फर्स्ट 4 पेजेस जो है वो इनफ होते हैं पासपोर्ट के? तो इस आपको चाहिए कि आप पहले 4 पेजेस जो है वो अपने पासपोर्ट के स्कैन करवा के रख लें। और पासपोर्ट जो स्कैन है वो आपने 600 DPI पे करवाना है। ये एक आपको मैं हॉट टिप बता रहा हूँ। एक बहुत सीक्रेट सी टिप है जो कि काफी लोग नहीं बताते, क्योंकि 600 DPI पे स्कैन करने का मकसद ये होता है कि आप जब किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो वो जो 600 DPI पे स्कैन फाइल होती है वो बहुत ज्यादा, उसके जो पिक्सल्स होते हैं हाई होते हैं, रेजोल्यूशन हाई होते हैं और वो बहुत ही क्लैरिटी और हाई रेजोलेटेड पिक्चर होती है। तो उसमें किसी तरह का ब्रेक पॉइंट नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है और आपके बहुत प्रोफेशनल लगती है आपका स्कैन फॉर्मेट। उसके अलावा आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए और इसमें आपको आयल्स, डोलिंगो, PTE या फिर टोफल वगैरह हों तो ज़्यादा बेस्ट है। आपके जो प्रोफाइल के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ये टेस्ट नहीं भी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पढ़े हैं वहां से आप एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर किसी भी एम्प्लॉयर या फिर इमीडिएट सुपरवाइजर का होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके पास ये जो, हाँ, एम्प्लॉयर वाला जो है मतलब जहां पे आप काम करें, यहाँ पे जहां पे आपने जॉब किया वहां से आपको एक ही रिकमेंडेशन लेटर वो इनफ है। लेकिन जो आपने लास्ट मतलब आपका जो प्रीवियस स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जहां से आप पढ़े हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, वहां से आपको रिकमेंडेशन लेटर्स 2 चाहिए। और उसके अलावा आपको आपकी जो एकेडमिक सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जैसे कि बैचलर्स का डिग्री और रिजल्ट कार्ड होता है जिसे ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, DMC होती है, वो आपके इंग्लिश या भाषा यानी कि इंडोनेशियन लैंग्वेज में होने चाहिए। उसके अलावा वो लीगलाइज्ड होने चाहिए, मतलब कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मतलब मोफा या फिर मोफा और उसके साथ HCC, IBCC या आपका जो भी मुतलका बोर्ड है वहां से आपके वो वेरीफाइड लीगलाइज होने चाहिए। उसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए किसी भी पोटेंशियल सुपरवाइजर का। ठीक है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये सिर्फ PhD कैंडिडेट्स के लिए, ये एंड पे मेंशन भी है, फॉर डॉक्टोरियल एप्लीकेंट्स ओनली। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, मतलब SOP, आपका मोटिवेशन, एक मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। यानी कि आपकी जो SOP है कि आपने इंडोनेशिया में किस मकसद के तहत, आपका जो पर्पस है वो क्या है स्टडी के लिए, तो वो आपका एक लेटर होना चाहिए। और ये वाली जो कंडीशन है ये भी सिर्फ PhD कैंडिडेट्स के लिए है। ऑलराइट, देन अब उसके बाद इसमें एक सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और वाइटल स्टेप है जिसमें आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है इंडोनेशियन एम्बेसी के थ्रू, आपने उनसे लेना है। उसका मैंने तरीकाकार और उसका जो प्रोसीजर है, अपडेटेड लेटेस्ट प्रोसीजर जो वो अपनी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। आप मेरे चैनल में आएंगे और आपको वो वीडियो शो हो जाएगी, इवन मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि हमने यूनिवर्सिटीज की सिलेक्शन किस तरह करनी है और इस जो है स्कॉलरशिप है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सारा हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वेबसाइट के बॉटम में आना है और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड की एनबी स्कॉलरशिप गाइड, हमने इस पर क्लिक करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक टैब ओपन होगी और उसमें हमें डाउनलोड ऑप्शन आएगी एक फाइल डाउनलोड करने की। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये फाइल है जी, केएनबी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइडलाइन, ये पूरी प्रॉपर फाइल है। इसमें आपके पास उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट दिया, इसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि आपको इस स्कॉलरशिप में क्या क्या तरीकाकार है, इसमें आपको बेनिफिट्स क्या है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स, स्कॉलरशिप कवरेज एंड ड्यूरेशन, रिक्वायरमेंट्स, इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा इसमें अप्लाई करने का तरीका, स्केजुलिंग, कॉन्टैक्ट और भी बेशुमार इसमें चीजें बताई हुई हैं।
तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बता दूं कि ये स्कॉलरशिप जो है ये इसमें यूनिवर्सिटीज मेंशन है। ये यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें से 998 स्टडी प्रोग्राम्स, ये टोटल यूनिवर्सिटीज जो है 998 स्टडी प्रोग्राम जो ऑफर कर रही हैं, और टोटल 34 यूनिवर्सिटीज हैं। ये सारी यहाँ पे मेंशन है जो कि इस स्कॉलरशिप में फॉल कर रही है। उसके बाद इस स्कॉलरशिप की जो फीस है, मतलब इस स्कॉलरशिप के फीचर्स क्या, ड्यूरेशन क्या, कवरेज क्या है। ये एक सेटल और अलाउंस प्रोवाइड करती है हर स्टूडेंट को जो कि इंडोनेशिया में अराइव होता है। उसके अलावा ये पूरी स्कॉलरशिप जो है 2 साल की है या 3 साल का है, मतलब जो आपका प्रोग्राम है उसके मुताबिक आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो इसमें वेव ऑफ होती है। उसके अलावा इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कवर होती है। उसके अलावा ये स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च एंड बुक अलाउंस मंथली वो उनको प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। उसके अलावा लिविंग अलाउंस जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता होता है जैसे ही हम वहां पे अराइव होते हैं इंडोनेशिया में। उसके अलावा फंडिंग फॉर पब्लिशिंग साइंटिफिक आर्टिकल, मतलब जो भी पीएचडी या मास्टर्स के स्टूडेंट है जब वो अपना आर्टिकल पब्लिश करते हैं साइंटिफिकली, मतलब ऑनलाइन पब्लिश करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए फंडिंग जो है वो भी जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ हमें इकोनॉमी क्लास एयरलाइन टिकट भी अराइवल की प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही स्कॉलरशिप खत्म होती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद ये रिटर्न टिकट भी प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमी क्लास की। ओके देन, इसमें इस स्कॉलरशिप का जो ड्यूरेशन है वो ये है कि इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स और प्रिपरेटरी कोर्स जो है, ये कोई भी प्रोग्राम आप मास्टर्स, डॉक्टर्स या बैचलर प्रोग्राम जब भी करेंगे, मतलब जो भी सिलेक्ट करते हैं, उसमें आपको पहले 12 महीने जो है वो आपको ये कोर्स जो है लैंग्वेज लैंग्वेज कोर्स है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है वो 12 माह है। उसके बाद जो डॉक्टर्स है, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनका जो ड्यूरेशन है वो 48 मंथ्स का है, मतलब कि उनके 8 सेमेस्टर है और 48 मंथ्स में वो डिवाइड है 8 सेमेस्टर। इसी तरह मास्टर्स प्रोग्राम जो है ये 4 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होंगे और इनका जो ड्यूरेशन है वो 24 मंथ्स है, मतलब कि 2 साल है। बैचलर्स जो है ये भी 48 मंथ्स है, मतलब कि इनका इसका 4 साल का ड्यूरेशन है और इसमें 8 सेमेस्टर होंगे। उसके अलावा मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी थी ऑलरेडी। तो बैचलर्स और मास्टर्स और देन पीएचडी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तकरीबन सेम है। बस फर्क इतना है कि जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने पब्लिशिंग पेपर्स जो है, उन्होंने जो लास्ट अपने मास्टर्स में जो पेपर्स पब्लिश किए हैं, जो थीसिस लिखे हैं, उसके बारे में उनको वो डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज तकरीबन 98% 99% जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम ये देखते हैं कि इसमें जो स्केड्यूलिंग है एप्लीकेशन सबमिट करने की, एप्लीकेशन जब स्टार्ट हुई थी उसकी जो डेट है वो 3 मार्च से लेकर 21 मार्च तक 2025 तक ये जो एप्लीकेशन का जो ड्यूरेशन है ये अ, चलेगा, एक्टिव है। मतलब कि इसको खत्म होने में 1 माह से भी कम टाइम है। और इसका जो सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है वो 24 मार्च से 9 मई तक है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन साइड से जो सिलेक्शन होनी कैंडिडेट्स की वो 24 मार्च से 9 मई तक का टाइम है। सिलेक्शन एकेडमिक्स में इंटरव्यू और साइको टेस्ट जो है उसमें उसका जो ड्यूरेशन है, मतलब कि इंटरव्यू कंडक्ट करने के और साइकोलॉजिकली जो टेस्ट वो लेंगे, उसकी जो ड्यूरेशन है 14 मई से 5 जून तक ये सारा प्रोसीजर चलेगा। उसके बाद जो फर्स्ट बैच की अनाउंसमेंट है वो 30 जून है। प्री रजिस्ट्रेशन बैच जो है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो प्री रजिस्टर होंगे वो 1 से 4 जुलाई है, मतलब 4 दिन का फर्क है इसमें। उसके अलावा अनाउंसमेंट जो बैच है, सेकंड बैच की जो अनाउंसमेंट है वो 8 जुलाई को होगी और उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 9 से 11 होगी। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स जो इमिग्रेशन जो सबमिट करवाने स्टूडेंट वीजा के लिए वो 21 मई से 22 अगस्त तक का टाइम होगा। और इंडोनेशिया अराइव होने के अराइवल अराइवल टू इंडोनेशिया का जो टाइम पीरियड है, उसकी जो स्केड्यूल है वो 25 से 31 अगस्त में फॉल कर रही है। अक्सर कुछ केसेस में ऐसा होता है यूनिवर्सिटी साइड से कुछ प्रोसेसेस कुछ मतलब जल्दी और लेट भी हो जाते हैं, टाइम लग जाता है। तो उसमें इसमें इस वाले पॉइंट में जो है आपको टाइम लग सकता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे आपको टाइम लग सकता है, तो किसी ने घबराना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जो मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने बताया कि इंडोनेशियन रिप्रेजेंटेटिव है हर मुल्क में, हर कंट्री में जितने भी इंडोनेशिया की जो एम्बेसी हैं वो वर्क कर रही हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे गाना है, ठीक है, उसके अलावा लाइबेरिया है, नाइजीरिया है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके जो फोन नंबर्स, इनके ईमेल एड्रेस, ठीक है, उसके अलावा इनके इनकी जो डिटेल्स हैं, इनके फोन नंबर्स, इनके ईमेल एड्रेस,
रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो इनको यहाँ से मेल करके प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स आप मेल करें और ये आपको रिकमेंडेशन लेटर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। बल्कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि पाकिस्तान में इस दफा अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अपडेटेड है। तो वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया, आप वो काइंडली वो चेक कर लीजिएगा। अब हम इसमें यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन की बात करते हैं। यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन के लिए हम इसको जरा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आ गए हैं हम लोग यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन में। मतलब यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज है और कौन कौन से प्रोग्राम्स वो ऑफर कर रही है। ये सबसे इन्होंने अच्छा काम कर दिया कि यहाँ पे इन्होंने सॉर्टिंग कर दिया है। तो कोई भी स्टूडेंट है जिन्होंने डॉक्टर या मास्टर्स या बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है और उसका जो मेजर होगा, उसका जो स्टडी प्रोग्राम होगा वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो उसको ज्यादा ढूंढने के लिए खपना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है। इसमें यूनिवर्सिटीज इन्होंने यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो ये सारा तरीकाकार है जी। इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बेंडक जो है, यहाँ पे डॉक्टर प्रोग्राम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसी तरह मास्टर प्रोग्राम है जिसे मैजिस्टर लिखा हुआ है। ये इनकी लैंग्वेज में मास्टर्स को मैजिस्टर कहते हैं। उसमें ये प्रोग्राम्स जो है उसी यूनिवर्सिटीज में बताए हुए हैं। तो इसी तरह हम लोग अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, हम लोग अपनी जो प्रायोरिटी है उसके मुताबिक यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन कर लेंगे। तो एक और तरीकाकार है कि आपने ये वेबसाइट है, इसका भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपने रैंकिंग वाइज यूनिवर्सिटी किस तरह सिलेक्ट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपनी कोई भी यूनिवर्सिटी उठानी है। लेट्स सपोज मैं अपनी ही बात करूं और मेरा जो प्रोग्राम है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बायोलॉजी यहाँ पे सर्च आउट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मास्टर्स इन बायोलॉजी। ठीक है, ये मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है और ये इस यूनिवर्सिटी में फॉल कर रहा है, इस यूनिवर्सिटी में है। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी जो है कॉपी करूंगा। और इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने देन पेस्ट किया यहाँ पे। इसको मैं सर्च आउट करता हूँ। जी, तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये यहाँ पे आई गेस रैंक नहीं कर रही, तो इसलिए इसके अलावा हम किसी और यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं। जी, तो इस यूनिवर्सिटी में हम आ जाते हैं जी। यूनिवर्सिटी ऑफ जनरल सॉल्डरमैन, कुछ इस तरह ये प्रोनाउंस कर रही है। तो हम लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे इस वाले सर्च बार में इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आ गई, हमने इस पर क्लिक किया तो ये यूनिवर्सिटी की डिटेल्स को ओपन कर देगा। उसकी जो रैंकिंग है पूरी दुनिया में, उसकी एशिया में, इंडोनेशिया में, ठीक है, बेन्यूमस में, एनिमल साइंसेज के प्रोग्राम में उसकी क्या रैंकिंग जा रही है, और उसके 73 अदर टॉपिक्स, अदर प्रोग्राम्स है उसमें उसकी रैंकिंग क्या जा रही है, और इसकी जो फंडिंग है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। मतलब उसकी जो डिटेल्स है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो बैचलर्स है। ठीक है, इसके बारे में ये सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। उसका एक्सेप्टेंस रेट जो है वो यहाँ पे बता दिया है उन्होंने। ठीक है, उसके अलावा एक्सेप्टेंस रेट, एडमिशन के बारे में बता दिया है उन्होंने। उसका एकेडमिक कैलेंडर जो है उसके बारे में बता दिया है, और ये जो उसमें प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं इसके बारे में उसने बता दिया। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने अपने अपने हिसाब से जो यूनिवर्सिटी, आपके प्रोग्राम, आपके मेजर के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी है उसको आपने यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेना है। उसकी आपने सॉर्टिंग करके आपने वर्ड में पेस्ट कर लेनी है, और इसी तरह आपने उस वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आके अपनी अपनी बारी बारी अपनी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, रैंकिंग के हिसाब से उसको सॉर्टिंग कर लेनी है, नंबर 1 नंबर 2 प्रायोरिटी दे देनी है। सो दैट्स इज आज के टॉपिक में यही सब कुछ था कि केएनबी स्कॉलरशिप्स की जो डिटेल्स थी जो कि बताना ज़रूरी थी, वो किस तरह उसके उसमें अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटीज़ की सॉर्टिंग किस तरह करनी है। उसके अलावा डिटेल ये जो स्कॉलरशिप है ये स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, हम लोगों ने अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है, इसके बारे में बात हुई है। तो अपना सब ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।